एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज की ये फर्स्ट क्लास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वन शॉट क्लास मैंने स्टार्ट की है। इस क्लास के अंदर मैं आपको डेली एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपसे शेयर करने वाला हूँ, और वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपके डायरेक्ट एग्जाम से रिलेट करेगा। तो मैं वन बाय वन टॉपिक वाइज स्टार्टिंग से जो हमारी बेसिक क्लास होती है यानी कि फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा, और इस वन शॉट के अंदर जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दूंगा, डेली एक न्यूमेरिकल दूंगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ये तो इतना तो मुझे मालूम है कि 100% गारंटी ले सकता हूँ आपके एग्ज़ाम क्लियर होगा, और बहुत अच्छे से क्लियर होगा अगर आपने इस शॉट को, इस क्लास को अच्छे से लिया और इसको इम्प्लीमेंट किया अपने ऊपर। ठीक है ना। तो चलिएगा शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आइए देखते हैं आज की शानदार क्लास। टॉपिक आज का है आपके सामने जर्नल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक जर्नल ही आता है। तो जर्नल से आज शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे एक एक न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहले आइएगा, जर्नल एंट्री जो है ये हमने क्लास 11th क्लास 9th में सीखते हैं, बट अब आप बीकॉम में हो तो बीकॉम के लिए कुछ डिफरेंट आता है। तो आइएगा वन बाय वन हम एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा 20 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित लेन देनों को अजय के जर्नल में अभिलेख कीजिए। आप हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम हो मैटर नहीं करेगा, मैटर देखेगा मेरी लैंग्वेज पर। ठीक है। इसने कहा 1 अप्रैल को फर्स्ट एंट्री है आपकी, अजय ने 70,000 से व्यवसाय प्रारंभ किया, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें 50,000 रुपये उसने स्वयं के थे और 20,000 रुपये उसके भाई विजय से ऋण लिया, है ना। यानी कि उसने क्या लिया, ऋण लिया। तो आप सबसे पहले एंट्री क्या पास करेंगे, आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1 अप्रैल है 2022 1 अप्रैल, ऐसे डेट डालेंगे, परफॉर्मा बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री बनती है। लेकिन इसने विजय से ऋण लिया है अपने भाई से, तो उसका नाम डालेंगे टू विजय लोन अकाउंट, क्योंकि ये आपको देना है। विजय लोन अकाउंट, क्योंकि ये आपको देना है वापस। तो 50,000 रुपये खुद के थे, क्रेडिट में डालिए, और 20,000 रुपये का लोन लिया, टोटल हो गए 70,000, जिससे आपने बिजनेस को स्टार्ट किया। फर्स्ट एंट्री फिनिश। ठीक है। नरेशन बना दीजिएगा, नरेशन जरूरी होती है। तो नरेशन आप बनाएंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड लोन, है ना, क्योंकि इसमें लोन लिया। विद कैश एंड लोन मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, 4 अप्रैल की है, व्यवसाय हेतु फर्नीचर खरीदा 4,000 रुपीज, बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पे लिखिए 4 अप्रैल, तो बिजनेस के लिए आपने फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर आपकी एसेट है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, किसके लिए खरीदा आपने, बिजनेस के लिए। तो फर्नीचर आया और कैश गया, लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज। कितने का खरीदा, 4,000 का। इस तरीके से आपको एंट्री पास करते हुए चलना है। नेक्स्ट एंट्री की तरफ देखेंगे। थर्ड एंट्री 7 अप्रैल की है, आनंद से माल खरीदा 25,000 रुपये। कभी भी किसी भी एंट्री में नाम आ जाता है तो वो एंट्री जो है वो उधार की मानी जाती है। 7 अप्रैल, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट
टू क्या लिखा हुआ है, आनंद से नगद माल खरीदा। देखो नगद आ गया। अब अगर किसी एंट्री में नाम भी हो और नगद भी हो तो समझ लो वो नगद की एंट्री है। अगर किसी एंट्री के अंदर ओनली नाम होता है, नगद नहीं होता, तो वो उधार की एंट्री होती है। तो परचेज डेबिट टू कैश अकाउंट। 25,000 रुपया खरीदा, 25,000 डाल दीजिए। डेबिट के अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट की क्रेडिट में। बीइंग गुड्स परचेज, ऐसे लिख देते हैं नरेशन। इस तरीके से आपकी थर्ड एंट्री सक्सेस हुई। ठीक है, लाइन खींच लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं लाइंस को। ठीक है, इसके बाद अब एंट्री पढ़ेंगे, आप लोग पढ़िएगा। एंट्री लिखी हुई है 8 अप्रैल की। अजहर से 10% व्यापारिक छूट पर 10,000 का माल खरीदा। व्यापारिक छूट का मतलब होता है बेटा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट पे माल खरीदा हुआ है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को आपको पता है एंट्री के अंदर शो नहीं करते, और इस एंट्री के अंदर नाम आ गया, इसका मतलब ये उधार की एंट्री है आपकी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखेंगे आप 8 अप्रैल, और क्या एंट्री बनाएंगे, परचेज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजहर। और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज एंड ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, सॉरी व्यापारिक छूट मिली है ना, तो ट्रेड डिस्काउंट रिसीव। अब अमाउंट क्या है, अमाउंट के अंदर दिखाया जाता है, अमाउंट है 10,000 रुपये। तो 10,000 का 10% कितना होता है, 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपये। इसका मतलब 1,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो माल कितना कितना पैसा दिया होगा आपने, 9,000 रुपये। भाई 10,000 का माल था, 1,000 का डिस्काउंट हो गया, तो कितना दिया होगा आपने, 9,000 रुपये दिया होगा। बस ये ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में शो नहीं करते, केवल अमाउंट को शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पढ़िएगा आप, 10 अप्रैल की है। आलोक को 5% व्यापारिक छूट पर 5,000 सूची मूल्य पर का माल बेचा। इसमें माल बेचा है आपने व्यापारिक छूट पर। ठीक है, तो आलोक को बेचा है, इसका मतलब ये है कि नाम आ गया इसके अंदर, तो ये किसकी होगी, उधार की एंट्री होगी। तो आपको पता है जिसका नाम कभी एंट्री में नाम आ जाता है तो वो उधार की होती है। तो आलोक को बेचा है, आलोक डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, बीइंग नरेशन जरूरी है, गुड्स सोल्ड टू आलोक एंड ट्रेड डिस्काउंट गिवन, आपने छूट दी है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए 5,000 का था और 5% छूट पर, तो 5,000 का 5% कितना होता है, 250 रुपये। तो यानी कि 5,000 की चीज़ थी, 250 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो कितना आपने आया होगा, कितना आपके पास, 4750। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे आप लोग, नेक्स्ट एंट्री पर लेकर चलेंगे आप लोगों को। 10 के बाद 14, आलोक ने 500 के सूची मूल्य का माल वापस कर दिया। अब देखो आलोक को आपने माल बेचा था, सेल किया था आपने, तो सेल किया हुआ माल वापस आया था, इसका मतलब सेल रिटर्न। जब सेल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो सेल रिटर्न को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो है ना, माल आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 को सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, किससे आया, आलोक से। ठीक है, नाम के सामने अकाउंट नहीं लगाते, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए, देखो 500 का माल है ना, तो हमें हमने कैश हमने उसको व्यापारिक छूट यानी कि ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट सूची मूल्य सही था है ना, तो 500 का ट्रेड डिस्काउंट 5% का कितना आएगा 25 रुपीज़। तो 25 रुपीज़ कम करेंगे 500 में तो कितना आएगा 475। तो यहाँ पे अब 475 से एंट्री बनेगी। बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, इसको 500 से एंट्री कर जाएंगे, नहीं गलत। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय आलोक, ऐसे करके आप एंट्री पास कर सकते हैं। ये आपकी 14 एंट्री कंप्लीट हुई, ठीक है। और मैं यहाँ पे लाइन भी आगे बना लेता हूँ। 14 डेट तक आपकी एंट्री फिनिश हो गई। आई होप आपको समझ में आ रही हो, क्योंकि देखो मैं आपको इसलिए बताया डायरेक्ट क्वेश्चन विदाउट रूल, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, अगली एंट्री पढ़िएगा 14 के बाद 22। अमित को 6% व्यापारिक छूट और 2% नगद छूट पर 15,000 का माल बेचा। अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया और बच्चों कैश डिस्काउंट भी आ गया। तो कभी भी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों एंट्री में आ जाते हैं, और माल बेचा है आपने, माल को सेल किया है, तो सीधी सीधी है एंट्री बनाएंगे, क्योंकि आपके पास कैश डिस्काउंट भी है। और ये एंट्री है किसकी 16 अप्रैल की। तो यहाँ पे लिखेंगे सीधा सीधा कैश अकाउंट डेबिट, ध्यान दीजिएगा इस एंट्री पर, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। आप कह रहे होंगे अमित का नाम क्यों नहीं, अमित का नाम इसलिए ना क्योंकि कैश डिस्काउंट है इसके अंदर। बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमित एंड टीडी ट्रेड डिस्काउंट एंड सीडी कैश डिस्काउंट, ठीक है। गिवन दोनों चीज दी है। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे इसकी, देखो अमाउंट निकालने का तरीका है यहाँ, आप यहाँ ध्यान से देखना। 15,000 की चीज है, सबसे पहले 15,000 में से आपको टीडी माइनस करना है। टीडी है 6%, तो 15,000 का 6% कितना आया 900 रुपये आया है। 15 छिक्की 90 होता है ना, 900 आ गया। 15,000 में से अब 900 माइनस करेंगे तो आएगा 14,100। इसका क्या डिस्काउंट निकालेंगे, कितना परसेंट है 2%, तो इंटू 2/100, ये हुआ 2 2 4 2 282। अब 14,100 में से 282 यानी कि 282 माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 13,814। 13,818 आएगा। तो आप एंट्री बनाएंगे 13,818 तो आ गया यहाँ पे, 282 आ गया डिस्काउंट में, और 14,100 आ गया टू सेल में, ठीक है। यानी कि डिस्काउंट के कॉलम में केवल क्या डिस्काउंट दिखाना है, ठीक है, गलती मत कर जाना, याद रहेगा वैसे तो आपको। चलिए 22 की एंट्री थी, 16 गलत लिख दी मैंने यहाँ पे, ये 22 की एंट्री है, यहाँ पे लिख दो आप। नेक्स्ट, अब है आपके पास 25 तारीख की एंट्री। अरुण से 2700 रुपये का माल का आदेश प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, कभी भी आदेश प्राप्त होता है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री। आदेश ऑर्डर अगर रिसीव होता है, ऑर्डर रिसीव ऑर्डर देने की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। इसके बाद 28, अजहर से उसके द्वारा देय हिसाब के पूर्ण निपटारे में 8,900 रुपये प्राप्त हुए। देखो ऊपर अजहर से आपने माल खरीदा था, कितना खरीदा था एंट्री में देखो, यहाँ आ जाइए, ये रहा परचेज डेबिट टू अजहर 9,000। तो अजहर को पैसे देने हैं, जब अजहर से माल खरीदा 9,000 का तो अजहर को पैसे देने हैं ना,
तो अजहर को पैसे देने हैं कितने, 9,000, और दिए कितने आपने, ये लिखा हुआ देखो, पूर्ण भुगतान में 8,900 रुपये दिए। कई बार देखो इस तरह की चीज़ें आती हैं, देने थे 9,000, दिए पूर्ण हिसाब में 8,900 रुपये दे दिए, इसका मतलब 100 रुपया क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो आप सीधी सीधी यहाँ पे एंट्री 28 में, 28 अप्रैल में एंट्री पास कर देंगे कि अजहर डेबिट, अजहर को पैसे दिए आपने, अजहर डेबिट टू कैश अकाउंट 8,900 दिया और 100 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, लिख देंगे सीधा 8,900 कैश दिया, 100 रुपये का डिस्काउंट हो गया, टोटल हो गया 9,000। इस तरह की चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि पिछला हिसाब चल रहा था इसका। अच्छा, इसकी नरेशन बना दीजिए, बीइंग कैश पेड टू अजहर, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट लिख सकते हैं। इन फुल सेटलमेंट। अब ये होगी 28 तारीख तक की एंट्री फिनिश। इसके बाद मैं लाइन खींच लेता हूँ, चलिएगा आगे की एंट्री बढ़ते हैं। 28 के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा 29 में, रोकड़िया यानी कि कैशियर जो होता है ने 1,000 रुपये चुरा लिए और उसका कोई अता पता नहीं लग पा रहा है। जो कैशियर था उसने 1,000 रुपये चुरा लिए। कौन सी तारीख की एंट्री है ये, 29 की। तो यहाँ पे लिखे 29 अप्रैल चोरी की एंट्री है। तो क्या क्या लिखेंगे, लॉस बाई थिफ अकाउंट डेबिट, और पैसे चुराए तो टू कैश अकाउंट 1,000, बीइंग, तो आप नरेशन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, बीइंग कैश लॉस्ट बाय थीफ। इस तरीके से आप एंट्री आराम से पास कर सकते हैं। और 29 के बाद अब आती है 30। उमेश को 700 रुपये वेतन के चुकता किए, अजीत को 500 रुपये किराए के दिए और 200 रुपये का कमीशन प्राप्त हुआ। तो देखो ये तो पेड हो गए दोनों, वेतन दिया और किराया दिया, दोनों एक्सपेंस हो गए, और कमीशन प्राप्त हुआ, इनकम हो गई आपकी। तो 30 अप्रैल को पहले तो एक एंट्री बनाओ पेड करने की। तो लिखेंगे क्या पेड किया आपने, एक को तो सैलरी पेड की, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट दिया, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू कैश अकाउंट कितना जो भी पे किया हो लिख दो, 700 और 500, 700 और 500 हो गए 1,200, ठीक है। इसके बाद कमीशन मिला भी है तो उसकी एंट्री, कमीशन मिलने की एंट्री यानी कि आपकी इनकम हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, यहाँ पे लिख सकते हैं आप बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग कमीशन रिसीव। तो कितना है, 200 रुपये। और फाइनली लास्ट में आप टोटल कर दीजिएगा जो आपको खुद करना है। जी हाँ, यहाँ पे आपको ग्रैंड टोटल करना है।
एक तरीके से ये आपका होमवर्क है। तो इस तरीके से जनरल एंट्री पास करते हैं भाई, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने था, आपके सामने मैंने कराया है। अगर इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको एक एक चीज़ मेरी पढ़ाई हुई समझाई आई हो, समझ में आई होगी। ठीक है, यही है आपकी आज की वन शॉट क्लास नंबर 1। और मैं गारंटी ले सकता हूँ अगर आपने ये सारी क्लासेस ली, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। एंड साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपको पूछना है, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जाइएगा फटाफट से फॉलो कर दीजिएगा। आपका भाई हूँ, सपोर्ट करना आपका बनता है। और मैं वो जो चीज़ें आपको दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिएगा। और आपके सिलेबस में ये चीज़ है तो आप इसको बेहतर और अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर।